अंदर से किसी के अंदर बहुत सारी कमियां होंगी तो उसको दूसरे के अंदर सिर्फ कमियां ही नजर आएगी। अंदर से कोई बहुत खुश होगा तो उसको दूसरों के अंदर की खुशी नजर आएगी। हर इंसान में अच्छाई भी है और बुराई भी है। हर सिचुएशन में कुछ अच्छा भी है, कुछ बुरा भी है। चॉइस हमारे हाथ में है कि हम क्या देखते हैं। किसी इंसान से आप जुड़े, वो कब जुड़ते हो? जब कुछ कॉमन हो रहा होता है वहां पर। अगर कॉमन नहीं होता है तो आप तो जुड़ गए, वो नहीं जुड़ा, तो गुस्सा आता है वहां पर। मैं तो उसको प्यार कर रहा हूं, वो मुझे क्यों नहीं प्यार कर रही। जैसे हॉलिडे पे हैं तो दोनों ही खुश है तो कुछ देर के लिए जुड़ गए हैं। अगर एक का मूड ठीक नहीं है, एक का मूड अच्छा है, उस वक्त जुड़ पाते हैं क्या? नहीं जुड़ पाते हैं। लेकिन जिस वक्त वो ऐसा कर रही है, वो जो वाइफ है वो ऐसा कर रही है कि तुम्हें पता नहीं है, उस वक्त भी ये जुड़ा पड़ा है, तब भी अलग नहीं हुआ, उसको इस पे भी प्यार आ रहा है। तो अब नफरत की कहां गुंजाइश है, अब दुख की कहां गुंजाइश है? और बाहर से दिखाने के लिए नहीं, अंदर से आ रहा है। कितनी क्यूट है। सोसाइटी पिछले 20 साल में बहुत तेजी से चेंज हुई है। जो इंटरनेट इतनी तेजी से पेनिट्रेट हुआ है, उसकी वजह से इतने मेजर चेंजेस आ गए हैं कि लोगों की सोच एक अलग डायरेक्शन में चली गई है। अगर लोगों की सोच देखनी है, जो यंग जनरेशन है उनकी सोच देखनी है, तो आज की मूवीज को देखो। देखो यूट्यूब पे किस तरह की वीडियोस हैं, क्या क्या हो रहा है। मेरी वीडियोस को छोड़ दो क्योंकि वो तो एक्सेप्शंस हैं। लोग देख क्या रहे हैं, लोग कर क्या रहे हैं, लोग सोच क्या रहे हैं। जो देखेंगे वो ही सोचेंगे, जो सोचेंगे वो ही करेंगे। कैन यू डू एनीथिंग? जो भी आप करने वाले हो वो छूटेगा। कुछ दिन का जोश रहेगा, उसके बाद में जोश ठंडा हो जाएगा। तो जोश बना कैसे रहे, वो एक्साइटमेंट बना कैसे रहे, उसके बारे में इतना पढ़ो, इतना समझो जिसकी कोई हद नहीं है। ये हम नहीं करते हैं, जिस वजह से हम अटक जाते हैं। जैसे आपने सपोज मेरा ये सेशन देखा और आपने कुछ अजीब अजीब सी टर्म सुनी। वो क्या है, पूफा क्या है, मूफा क्या है, राइट? मैंने बोला था ना उसके अंदर, हाँ, मसल क्या है, फैट क्या है। अभी तो मैंने हजारों चीजें टच ही नहीं करी है। इसको सुन करके हो सकता है आपका मन किया हो कि यार एक बार देखता हूं क्या है ये। लेकिन हमने वो काम नहीं किया। कितनों ने किया ऑनेस्टली बताना कि डाइट की गहराई में चले गए मेरा वो सेशन देख करके? नहीं किया ना। देखो हो क्या रहा है। करेंगे लेकिन तब तक तो खेल खत्म। देखो अंदर से जैसे ही एक इंपल्स उठे, कुछ करने का मन करे और आपको पता है कि वो काम आपके लिए करना सही है, उसको कल पे मत डालो। जब भी हम कोई काम जबरदस्ती करते हैं तो उसका कोई फायदा नहीं होता है, और समझ करके करते हैं तो उसका बेनिफिट होता है। अगर इसी तरह से आप व्रत रखो ना बोलने का या कम बोलने का, सिर्फ उतना बोलने का जितना जरूरी है, अपने अंदर भी और बाहर भी, तो कमाल हो जाएगा। तो ये दोनों चीजें हमको आनी चाहिए, दोनों को हमको प्रैक्टिस करते रहना है। एक तो नंबर 1 बिजी रहने की, और दूसरा बिजी ना रहने की। ये दोनों आर्ट हमको आनी चाहिए। यानी बोलने की भी प्रैक्टिस करनी है, जितना बोलना है एक एक बात में दम होना चाहिए, उतना ही बोलना है जितना जरूरी है। यानी बोलना भी हमको आना चाहिए, चुप रहना भी आना चाहिए। अगर किसी के ऊपर हमने गुस्सा किया तो क्या होता है? रिलेशन खराब हो जाता है। गुस्से में पता नहीं होता है हम क्या कर जाएं, खुद को हार्म कर सकते। ये बड़ी अच्छी बात बोली। लोगों में सिर्फ दूसरे नहीं आए, आप खुद भी आ गए। कई बार क्या होता है, जब हमको बहुत गुस्सा आ रहा होता है तो हम खुद ही को हार्म करना शुरू कर देते हैं। एक के बाद एक सुट्टा मारते चले जा रहे हैं, या दारू पीते चले जा रहे हैं, या तेज गाड़ी चला रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। तो ये सब आप क्या कर रहे हो? किस पे गुस्सा निकाल रहे हो? या तो अपने आप पे या औरों पे, यानी कि लोगों पे, कि वो मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता, वो ऐसा कैसे कर सकती है, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, मैं बर्बाद कर दूंगा। लेकिन अंदर करने का दम है नहीं। गरीब का डेफिनेशन का मतलब क्या? गरीब और अमीर की डेफिनेशन पता है क्या है? जिसके पास में करोड़ों रुपए है, क्या वो अमीर है? ना। मेरी डेफिनेशन थोड़ी सी अलग है गरीब की और अमीर की। गरीब मतलब क्या? जिसका दिन शुरू होता है पैसे से, खत्म होता है पैसे पे, जिसके अंदर जो भी थॉट चलते हैं उसका जो सेंटर पॉइंट है वो है पैसा, वो गरीब है। क्या उसके अकाउंट में 100 करोड़ पड़ा हुआ है? गरीब है वो बेचारा। गरीब मतलब क्या? पैसे का गुलाम है। चाहे पैसे के लिए गुलाम है, चाहे पैसे का गुलाम है। इस दुनिया में ना तो कुछ मुश्किल होता है, ना ही आसान होता है। सारा खेल मानने का है। जो मानता है कि उसके लिए मुश्किल है तो उसके लिए मुश्किल है, और जो मान लेता है कि मेरे लिए आसान है तो उसके लिए सब आसान है। सबके लिए अच्छे की डेफिनेशन अलग अलग है। आपके लिए अच्छा कुछ और है, आपके लिए कुछ और है, आपके लिए कुछ और है। तो जो मैं चाहता हूं वो हो जाए तो मैं खुश हूं। यही हुआ ना अच्छे का मतलब। वो ना हो तो मैं दुखी हूं, तो आप दुखी ही रहोगे। नॉट ऑब्वियस, क्योंकि जैसा आप चाहते हो 90% से ज्यादा सिचुएशन में वैसा नहीं होता है।
तो आप 10 दिन में से 9 दिन दुखी रहोगे, एक दिन खुश हो जाओगे, फिर 9 दिन दुखी रहोगे। ऐसे ही होता है लोगों के साथ में। ये एक सही वे ऑफ लिविंग नहीं है, वो लोग लाइफ को समझ नहीं पाए। मजा क्या है लाइफ में कि 10 के 10 दिन या महीने में 30 दिन है तो 30 दिन खुश, 24 घंटे हैं तो 24 घंटे खुश, कुछ गड़बड़ भी हो रही है तो खुश, कुछ अच्छा भी हो रहा है तो खुश, दुखी भी हो तो खुश। भूल करके भी ऐसे किसी आदमी से ऐसा कुछ मत सीखो जिसके बारे में उसको खुद को ही कुछ नहीं पता। पता भी है तो थियोरटिकली पता है, क्योंकि थियोरटिकली जिसको भी पता होगा वो कंफ्यूज्ड होगा। थ्योरी में और प्रैक्टिकल में जमीन आसमान का फर्क है। कोई इंजीनियर है यहाँ पे आईटी में जो भी आपने पढ़ा है अपने कॉलेज में, जब आप प्रैक्टिकली किसी कंपनी में जाओगे ना काम करने के लिए और कोई सॉफ्टवेयर के ऊपर काम करोगे, आप देखोगे जो पढ़ा है वो कुछ और है, वो पिछले 10-20 साल से 30 साल से चला ही चला जा रहा है, बुक के अंदर चेंजेस होते ही नहीं है। और वहां पर जो रियल वर्क प्लेस है वहां पर रोज चेंज हो रहा है, रोज कुछ नया सॉफ्टवेयर आ रहा है, रोज कुछ नई एप्लीकेशंस आ रही है, रोज कुछ नए प्लगइन्स आ रहे हैं, रोज कुछ बदल रहा है। रियल लाइफ सिचुएशन थियोरेटिकल सिचुएशन से बिल्कुल अलग है। मैं किस बेस पे बात करता हूं, थ्योरी के बेस पे या प्रैक्टिकल के बेस पे? प्रैक्टिकल के बेस। यूं गाने लगाऊं, डांस करूं और 200 की स्पीड पे गाड़ी चलाऊं, ये क्या है? मन है। लोग करते हैं नहीं करते हैं? ऐसा करते हैं। क्यों करते हैं? मन उनकी बुद्धि पे हावी हो गया है। बुद्धि क्या कहेगी? पीना है पी ले, नाचना है नाच ले नाइट क्लब में, लेकिन गाड़ी नहीं चलाएगा। ये किसका काम है? बुद्धि का है। और बुद्धि को आप छोड़ ही दो, अपने आप को फंटूस समझने लग जाओ। जो आ रहा है सामने से उससे लड़ाई झगड़ा करो। क्या हो? आप सिर्फ अपने लिए खतरा नहीं पैदा कर रहे, पूरी दुनिया के लिए भी खतरनाक हो। ऐसा आदमी सिर्फ अपने लिए पनौती नहीं है, सबके लिए पनौती है। किसी के लिए भी कुछ भी गलत कर सकता है। इसलिए बुद्धि को स्ट्रांग करना है। समझ आ गया ना? पहला स्टेप ऐसी बातें आपके अंदर डालना। वो तो गई, क्योंकि पूरी दुनिया का काम कुछ और है। वो है कि जो आपकी आते हैं उससे रिलेटेड चीजें आपको दिखाई जाए, आपको बड़ा मजा आएगा, है कि नहीं? ट्रेंड हो गया है, ट्रेंड हो गया है। हुक्का, पार्टी बिना हुक्का के तो अधूरी है। हाँ। हुक्का पार्टी, राइट? कूल वाली फीलिंग। कूल है, कूल है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। प्लीज हैव अ सीट। कूल, राइट? सिगरेट पीना, हुक्का पीना, इज इट रियली कूल? सच सच बताना, मतलब स्पेशली लड़कों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लड़कों को लगता है कि भाई मैं स्टड लगूंगा अगर मैं अपने बाइक के साइड में खड़ा हूँ, सुट्टा मार रहा हूँ, लड़की देखेगी, ओह क्या बंदा है, यही तो मुझे चाहिए था। ऐसा कुछ होता है क्या? कितनी लड़कियां हैं यहाँ पर, इतनी सारी बैठी हैं, बताओ कोई भी एक भी ऐसी है जो कहती है कि सिगरेट पीना कूल है? एनीबडी? तो ये मिथ है ना हमारा। तो इस गलतफहमी से बाहर आ जाओ कि मैं बड़ा स्टड लगूंगा, मैं बड़ा कूल लगूंगा, मैं स्टाइलिश लगूंगा। इनफैक्ट एक्चुअल में कूल होने का असली मतलब क्या है? कि भेड़ बकरियों की तरह चलना, डूइंग व्हाट एवरीबडी एल्स इज डूइंग इज नॉट कूल। डूइंग द राइट थिंग इवन इफ नोबडी एल्स इज डूइंग इट इज कूल, इज रियली कूल।